हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप्स जिन टिप्सों को मैं अपने घर में स्वयं ही अपनाती हूँ। तो आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। और ये टिप्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फर्स्ट टिप्स है वो है गैस को लेकर। गैस चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं और इसके कारण हमारा गैस काफ़ी गंदा हो जाता है और साथ में ही जो इसका काउंटर है वो भी काफ़ी मैला हो जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए हम महंगे महंगे कपड़े यूज करते हैं और ये कपड़े काफ़ी महंगे मार्केट में मिलते हैं। इस प्रकार के कपड़े लेने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर पर हमारे कुछ पुराने कपड़े होते हैं जो कॉटन के होते हैं। तो आप इन कॉटन के कपड़ों का यूज अपने घर पर कर सकती हैं। कुछ कपड़े तो हमारे नए होते हैं वो फट जाते हैं और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप उनकी छोटी छोटी रुमालें काट कर किचन काउंटर साफ़ करने के लिए यूज कर सकती हैं। किचन काउंटर को साफ़ करने के लिए मैंने इस प्रकार की बहुत सारी हैंकियाँ बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और ये हमें आसानी से अपने घर पर मिल जाते हैं। तो जब हमें कोई सामान अपने घर पर ही मिल जा रहा है तो हमें मार्केट में जाकर इन्हें लाने की क्या आवश्यकता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट टिप है वो है इस प्रकार की थैलियों को लेकर। जब भी हम कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो इस प्रकार की थैलियाँ हमारे घर पर आ ही जाती हैं और इन्हें हम डस्टबिन में यूं ही फेंक देते हैं। तो आप इन्हें यूं ही ना फेंकिए, इनका भी एक बेस्ट यूज हो सकता है। इसे हम पहले इस प्रकार सही से काट लेंगे, क्योंकि जो इसके किनारे हैं वो ऊपर नीचे हुए होते हैं। क्योंकि जब भी हम सामान लाते हैं तो हम इसे यूं ही फाड़ देते हैं, तो इससे जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है वो ख़राब फटा होता है, जिससे कि हम इसका जो यूज कर रहे हैं वो अच्छे से यूज इसका नहीं हो पाएगा। तो हम इसका यूज करने वाले हैं अपने डस्टबिन में। डस्टबिन में जब भी हम कूड़ा डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो डस्टबिन है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि कूड़ा हम उसके अंदर यूं ही ऐड कर देते हैं। तो डस्टबिन के अंदर हम इस थैली को लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमने अपनी डस्टबिन यहाँ पर ले ली है। थैली को इस प्रकार हमने यहाँ पर लगा लिया है और लगाने के बाद अब अगर डस्टबिन में आप कुछ भी डालेंगी तो जो आपका डस्टबिन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितनी भी डस्ट होगी या गंदगी होगी वो इस थैले के ही अंदर ऐड होगी और इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा डस्टबिन साफ़ रहेगा, साथ में ही हमारा इस थैली का भी अच्छे से यूज हो गया है। नेक्स्ट टिप है वो है इस प्रकार के कैलेंडर को लेकर। इस प्रकार के जो कैलेंडर होते हैं उन्हें या तो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं या फिर कोई शॉपकीपर हमें यूं ही इन्हें दे देता है। तो अगर हम इन्हें अपने घर में इसी प्रकार लगा देते हैं तो ये दिखने में काफ़ी भद्दे लगते हैं, क्योंकि इनमें शॉप का नाम लिखा होता है और साथ में ही उनके मोबाइल नंबर या अन्य संबंधित जानकारी दी होती है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है, जब भी आप कैलेंडर लगाएं तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज करें। तो इससे आपका जो कैलेंडर है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। कैलेंडर के नीचे वाले हिस्से को जहाँ पर शॉप का नाम लिखा होता है तो हमें उसे इस प्रकार मोड़ लेना है और इसे इस प्रकार हाथों से दबाते हुए अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं और अब हम इसे स्टेप कर लेंगे। स्टेप करने से यह होगा कि जो हमने ऊपर की ओर को मोड़ा हुआ है वो आसानी से नीचे को नहीं निकल पाएगा और जब हम इसे लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड से इसे अच्छे से स्टेप कर लिया है। स्टेप कर कर अब हम इसे कहीं पर भी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे वॉल पे लगा लिया है। तो वॉल पर अब इसे लगाने पर यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें यह किसी शॉपकीपर ने दिया हुआ है, क्योंकि हमने शॉपकीपर का जो नेम था उसे ऊपर की ओर मोड़ लिया। नेक्स्ट टिप है वो है तवे को लेकर। तवे पे हम रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं। पराठे बनाने से यह होता है जो तवा होता है उसमें काफ़ी चिकनाहट हो जाती है और वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तवे को हम गैस पे रख देंगे और उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद हमें इस पानी को उबाल लेना है ताकि यह अच्छे से उबल जाए। और उबलने के बाद गैस की फ्लेम को आप लो कर दें और लो फ्लेम पर आप एक चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से इसे पानी को ऊपर नीचे इस प्रकार करते रहेंगे ताकि जो तवे का ऊपर वाला साइड है वो भी अच्छे से पानी से भीग जाए। चम्मच से कुछ देर चलाने के बाद अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर लेना है।
और पानी को थोड़ी देर ठंडा होने देना है, ताकि जब हम इसे साफ़ करें तो हमारा हाथ ना जले। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने गैस को बंद कर लिया है और अब हम थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हमें इतना होने देना है ताकि जब हम इसे साफ़ करें ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और हमने इस प्रकार थोड़ा सा स्क्राइबर में विम बार लगा लिया है और इसके बाद थोड़ी देर इसे इस प्रकार रगड़ लेंगे। और यहाँ पर अब हम यूज करेंगे एक छोटे से पत्थर का। तो यहाँ पर जो हमने पत्थर का टुकड़ा लिया है उसे भी इस प्रकार विम बार उसमें लगा लेना है और इस प्रकार अब हम इस पत्थर के टुकड़े को इसमें ऐड कर देंगे और इस प्रकार आपको तवे पर इसे चलाते रहना है। तवा क्योंकि काफ़ी गर्म है तो इसमें जो चिकनाहट है वो आसानी से इस पत्थर की सहायता से साफ़ हो जाएगी। और कुछ देर हम इसे इसी प्रकार चलाते रहेंगे और अब हम इसे वॉश कर लेते हैं तो देखेंगे कि तवा कितना साफ़ हुआ। तवे को यहाँ पर हमने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद देखिए जो इसकी चिकनाहट है वो पूरी अच्छे से निकल गई है और तवा हमारा आसानी से साफ़ हो चुका है। तो इस ट्रिक का यूज कर आप अपने तवे को अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है वो है चादर को लेकर। जब भी हम चादर को बिछाते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं वो चादर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गिरा देते हैं जिन्हें साफ़ करने पर हमारा जो फर्श है वो तो गंदा हो ही जाता है और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और हम चादर को यूँ ही निकाल कर रख दे और इसे धो दे, इसके कारण चादर में और भी ज़्यादा वह चीज़ फैल जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो हमारे बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ कलर गिरा देते हैं या सिंदूर होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चादर पर वो गिरा देते हैं। तो इन्हें साफ़ करने से संबंधित ही यह ट्रिक है। तो आप जब इसे साफ़ करेंगे तो हाथ से आप इसे अगर साफ़ करेंगे तो इससे यह होगा कि यह फैल जाएगा और साथ में ही जो हमारा हाथ है हाथ भी इससे गंदा हो जाएगा। इसे साफ़ करने के लिए आपने कोई भी पुराना मोजा ले लेना है, क्योंकि जो हमारे पुराने सॉक्स होते हैं उनका कोई साथ का जोड़ा खो जाता है या कोई फट जाता है तो उनका हम यहाँ पर बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार सॉक्स को आपने हाथ में पहन लेना है और उसके बाद जहाँ पर आपका ये कलर गिरा हुआ है उस पर इस प्रकार से लगा लेना है। इससे यह होगा कि जितना भी यह कलर है वो पूरा सॉक्स पर लग जाएगा और जितना इसे साफ़ होना है वो आसानी से यहाँ पर साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा इस तरह से हमने साफ़ कर दिया है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो चादर है वो साफ़ हो चुकी है। तो इस प्रकार आप अपनी चादर की धुलाई अब आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि कलर तो हमने पूरी तरह से इसमें से साफ़ कर लिया है। तो यही थी आज की ट्रिक्स और ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। थैंक यू।